हेलो स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 हैं, अर्थात एक रेखा में हैं। तो माना बिंदु ए 1,5, बिंदु बी 2,3 तथा बिंदु सी -2,11 है। तो बेटा अब आप क्या करेंगे, अगर मान लो ये एक रेखा में होते, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी ये एक ही रेखा में होते, क्या बता रहे हैं बेटा? देखिए, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी अगर एक ही रेखा में होते, यहाँ से ये बी हो गया और ये सी, तो एक ही रेखा में होते तो क्या आता? तो यहाँ से हम क्या करते, देखिए, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लें और बी और सी के बीच की दूरी निकाल लें और फिर ए और सी के बीच की। तो क्या है, ये दूरी ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी और ए से सी तो की दूरी, इन दोनों का, इसका और इसका मिलाने पर ए सी की दूरी आनी चाहिए। अगर ये बराबर आ जाए तो ये संरेख हैं, और ऐसा नहीं होता तो संरेख नहीं। तो देखिए क्या है, अब हम क्या करेंगे, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी का सूत्र याद होगा, अगर ये पॉइंट x1 y1 ले लें, ये x2 y2, तो दूरी का फॉर्मूला आपको बताया था, d = √x1 - x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस, इधर देख लीजिए, d = x1 - x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल ऑफ स्क्वायर। ये है आपका। अब इसमें वैल्यू ही तो पुट करना है। तो यहाँ पर पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ए भी निकाल रहे हैं। तो हमारा पहला क्या है, 1 - 2 स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ y1 - y2 5 - 3 स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं आप, तो क्या हो गया, फिर 1 - 2 माइनस का 1 माइनस का 1 स्क्वायर, फिर यहाँ 5 - 3 तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट में 5 आ गया। अब अगला देखिए बी सी, तो बी सी क्या होगा, बी से सी, भाई आपका बी जो है 2,3 और सी -2 और -11 है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 - 2, तो यहाँ पे देखिए क्या है, बी सी = 2 - 2 स्क्वायर, फिर 3 -11 स्क्वायर, तो यहाँ 2 + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया। अब 2 + 2 4 और यहाँ 3 + 11 14, तो आपका आ गया यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 14 का स्क्वायर 196। अब आपका आ गया 212, ऐड कर लेंगे, 212 आ गया। अब देखो बेटा, 212 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका ये आएगा 2 × 2 × 53, 2 का पेयर बना, बाहर आ गया 2 √53। फिर आपको ए सी निकालना है, तो ए और सी, तो ए मान लीजिए पहला पॉइंट है और सी आपका दूसरा, तो 1 और ये माइनस था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्लस, 1 + 2 और यहाँ भी माइनस था तो भी प्लस लिख दिया। अब 2 + 1 3 स्क्वायर और 5 + 11 16 स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका आ गया बेटा 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256, ऐड कर लिया 265, इसके रूट मतलब फैक्टर किया तो 5 इन रूट × 53 आया,
यानी कि इसका रूट भी सॉल्व नहीं होगा, ये रूट में आएगा। तो हम तीनों को देखें तो यहाँ से ये मिलता है हमें कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी। भाई शुरुआत में यही बात किया था कि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आए, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। आता है ये तीनों क्या हैं, संरेखी नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हम आपको केवल हिंट दे रहे हैं, आपको ही करना है। जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज है। तो आप एक रफ फिगर बना लीजिए। ए बी सी। अब यहाँ पर आप क्या करिए, ए के निर्देशांक मान लीजिए 5, -2 है, और बी के निर्देशांक 6, 4 है, और सी के निर्देशांक 7, -2 है। इधर लिख लेते हैं 7, -2 है। तो 7, -2 हो गया। अब आप देख रहे हैं ए बी में है, बी सी है, और तो आप दूरी का फॉर्मूला लगाकर ए बी सी और ए सी इनकी वैल्यू निकालेंगे तो इनमें से दो बराबर आ जाएंगे। बराबर आ जाएंगे तो कह देंगे समद्वि, या ए बी सी के बराबर होगा या ए सी के बराबर होगा। तो कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि दिया गया ये किसका है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अगर नहीं आता है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो ये हिंट जो दिया गया है, इस हिंट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। और अन्य भी क्वेश्चन जो लगा सकते हैं आप वो लगाएंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा।